गीता का सूत्र है अध्याय 3 श्लोक 21। प्रभु श्री कृष्ण प्रेरणाएं करते ऐसे महानुभावों को जो वरिष्ठ होते हैं, घर में हो, गांव में हो, राष्ट्र में हो, जो विशेष व्यक्ति होते हैं उनके लिए। जैसे प्रभु श्री कृष्ण बोलेंगे कि मुझे कुछ करने की कतई जरूरत नहीं है, फिर भी मैं कर्म करता हूँ, उस पर जोर देते हुए अपन सबके लिए प्रेरणाएं करेंगे। सूत्र 21वां। यत्येत आचरते श्रेष्ठ तत्तत एव इतरः जना स एत प्रमाणम कुरुते लोक तत् अनुवर्तते। अर्जुन से बोल रहे हैं प्रभु श्री कृष्ण। अर्जुन, श्रेष्ठ पुरुष जो आचरण करता है, अन्य पुरुष भी वैसा वैसा ही आचरण करते हैं। वह जो कुछ प्रमाण कर देता है, समस्त मनुष्य समुदाय उसी के अनुसार बरतने लग जाता है। प्रभु श्री कृष्ण जो बोल रहे उसको समझने का हम प्रयास करें ठीक ढंग से तो समझ में आएगा। जैसे कोई भी श्रेष्ठ पुरुष होता है, उनके लिए बोली गई बात कि वो जो भी प्रमाण समाज के सामने रख देते हैं, समाज उसका अनुकरण करते हैं। इसलिए श्रेष्ठ पुरुष पर जिम्मेवारी बहुत सारी आ जाती है और उसको निभाना चाहिए। श्रेष्ठ पुरुष ही यदि चूक गया तो फिर उसके अनुकरण करने वाले सभी चूक जाएंगे, दिशा भटक जाएगी। इसलिए श्रेष्ठ पुरुष के लिए बहुत जरूरी है वो। जैसे समाज में बोलते करे उनको संस्कार ही नहीं, तब लोग चर्चा करते रहे उनके माँ बापों का ठिकाना नहीं। अरे उनका बैकग्राउंड ही ठीक नहीं, तो कैसे संस्कार हो गए? ये सभी लोग बात करते ना। तो मूल जैसे माँ बाप ऐसे व्यवहार करना था, जो बच्चों पर असर गिरे, पड़ोस पर असर गिरे, समाज पर गिरे, तो वो छाप छूटती है। माँ बाप भी चूक गए, भटक गए, तो बच्चों का कोई ठिकाना रहने की कोई संभावना नहीं। हो सकता है प्रारब्धवश वो अपना भाग्य लेकर आए हैं, तो ऐसी जगह भी रहकर वो निजी उनका होता है तो वो आगे बढ़ जाते हैं, वो अलग बात है, वो अपवादवश होता है। बाकी प्राय 90% तो वो संस्कार चाहिए होता है। नहीं हो तो फिर दिशा भटकने की पूरी संभावना है। जैसे घर में होते, जैसे बाप शराब पीता है तो बेटों से बोलते जाओ शराब लेके आओ। शराब लेने बेटा जाएगा और रोज लेने जाता है, रोज बाप भेजता है, तो बेटे के अंदर भी कौतुक होता है कि शराब आखिर मेरे पिताजी पीते हैं, तो आखिर क्या रहस्य है इसमें, क्या मामला है, क्या होता है, अपन भी तो चख के देखे, पी के देखे। तो फिर वो
पीना शुरू करता है, स्वाद लग जाता है, फिर वो संस्कार कहाँ से आए? बाप से। बाप का अनुकरण किया उन्होंने। इसलिए अपने घर से लेकर गांव का सरपंच हो, यदि सरपंच यदि सही काम कर रहे गांव के लिए, समाज के लिए, तो दूसरे आने वाले पर भी उसका असर गिरेगा। पहले का ही ठिकाना नहीं रहे तो दूसरा बोलेगा कि ये तो चलता ही रहता है, फिर वो भी बिगड़ेगा। प्रभु श्री कृष्ण इस अंदाज में लेकर बोल रहे कि जो भी श्रेष्ठ होगा, उत्कृष्ट होगा, उसको समझना पड़ेगा। यत्येत अचरति श्रेष्ठ तत्तत्येव इतरा जना सयेत प्रमाणम कृते लोक तत्तानुवर्तते। यहाँ पर कोई साधु भी हो, साधु सन्यासी जिसको बोलते हैं, धर्म जगत का भी व्यक्ति हो, उसके यदि आचरण, उसके कर्म, उसकी भक्ति, जो भी कुछ है अंदर, वो दिव्य होने चाहिए और समाज के लिए प्रेरणादायी होने चाहिए। साधु भी है, साधु समाज भी है, यदि उनके आचरण, कर्म और जीवन में भक्ति, आत्मचिंतन ऐसा कुछ नहीं है, तो वो साधुओं को भी समझना चाहिए कि अपन कौन से दिशा की ओर मुड़ना चाहिए जो समाज को प्रेरणाएं मिले। क्यों? समाज साधु संतों का अनुकरण करता है। जैसे कुछ लोग बोलने लगते ना, छोटी मोटी चुटपुट घटना हो गई, अभी आदि अनादि से होते आ रहा है, कोई आज नई बात है ही नहीं, पर आदि अनादि से जो होते आ रहा है उसको हम भूल जाते। क्यों? उस समय हम नहीं थे, पर अभी जिस समय है उस समय हो रहा है तो उसको पकड़ते हम और सीधा बोल देते कि नहीं, अरे साधु संतों का ही ठिकाना नहीं तो अपना क्या। इसलिए साधु समाज को भी ये सोचना चाहिए, क्योंकि उनसे मार्गदर्शन मिलता है समाज को। उस अंदाज में प्रभु श्री कृष्ण बोल रहे कि श्रेष्ठ पुरुष को सोचना चाहिए और वैसा आचरण करना चाहिए, और वो समाज के सामने प्रमाण जो रख देता है वो डन हो जाता है, यानी वो सही लोग मान लेते हैं। कोई साधु संत बोलते हैं कि तुम ऐसा करो तो समाज करने लगता है, वैसा करो तो करने लगता है। प्रमाण जो भी रख देता है वो समाज के सामने। इसलिए श्रेष्ठ पुरुषों को सोचने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। श्रेष्ठ पुरुष जो जो आचरण करता है, अन्य पुरुष भी वैसा वैसा ही आचरण करते हैं। वह जो कुछ प्रमाण कर देता है, समस्त मनुष्य समुदाय उसी के अनुसार बरतने लग जाता है। तो इसलिए श्रेष्ठ पुरुषों को सही ढंग से नींव रखनी पड़ती है। प्यारे मित्रों, जैसे अपन बंगला होता है, उसका जीना होता है, पहली पायरी पेड़ी जो होती है, पहली चुक गई तो पूरी चुक जाओगे। वैसे ही मूल की तरह